ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून राहिम को तो बहुत जल्द होश आ जाएगा, लेकिन शहरोज का दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और कोई उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। तो इस वजह से अब शहरोज वापस पाकिस्तान आ जाएगा। उसकी माँ तो उसे काफ़ी ज़्यादा मना करेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन शहरोज कहेगा कि मैं कब तक सारी ज़िंदगी ऐसे छुप छुप कर तो नहीं गुजार सकता, मुझे कभी ना कभी तो फेस करना ही है सबको, तो मुझे अभी करने दे। इसीलिए शहरोज वहीं पर रह जाएगा, लेकिन ईमन को याद आ जाएगा कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि शहरोज था। इसीलिए वो शहरोज के पीछे पड़ जाएगी, लेकिन अभी तो वो राहिम की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा दुआएं भी करती है। उसकी खुद की जान पे बन चुकी है, क्योंकि वो पिछले एक साथ में इस बात का इजहार कर चुकी है कि वो राहिम से इतनी मोहब्बत करती है कि दुनिया में कभी किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत की ही नहीं होगी। तो इस वजह से अब ईमन का परेशान होना और रोना धोना तो बनता ही है, लेकिन राहिम को होश आ जाएगा और राहिम सबसे पहले ईमन को ही बुलाएगा। तो ईमन भागती जाएगी राहिम के पास और कहेगी कि आप मेरे सामने क्यों आए थे, आपको वो गोली मुझे लगने देनी चाहिए थी। लेकिन राहिम कहेगा कि तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हें तकलीफ़ में कैसे देख सकता हूँ, जैसे तुम मुझे नहीं देख सकती तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। और इस वजह से फिर राहिम और ईमन एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रोएंगे, लेकिन ईमन को यकीन दिलाएगा राहिम कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब अली नवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है अपने बेटे की हालत को देखने के लिए, और दूसरी जानिब माहीन अपने बाप से कहती है कि क्या आपने राहिम को गोली मरवाई है। तो उसका बाप कहता है कि मैं दुश्मनी या दोस्ती सरेआम करता हूँ, खुलेआम करता हूँ और मेरी आदत नहीं पीठ पीछे वार करने की, और मुझे तो इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि मेरी औलाद को ही मुझ पर यकीन नहीं और तुम्हें लगता है कि मैंने राहिम के साथ ये सब कुछ करवाया होगा। लेकिन अगर मीर ने राहिम के साथ ये सब कुछ नहीं करवाया तो फिर राहिम के साथ ये सब कुछ करवाने वाला कौन है आखिर, और फ़ारूक अंकल ने क्यों कॉल की थी। और इसी बात का यही पिन पॉइंट है जहाँ से स्टोरी एक और खुलेगी, और मुझे ऐसे लगता है कि अब फ़ारूक भी यही चाहता है कि राहिम मर जाए, और इसीलिए तो उसने राहिम को इतना फोर्सफुली बुलाया था। हो सकता है कि फ़ारूक अंकल अपनी बहन का साथ देने लगे और वो अपनी बहन की घर की खातिर राहिम को मरवाना चाहे, मतलब ईमन को मरवाना चाहता था, लेकिन राहिम आगे से आ गया तो राहिम को ही गोली लग गई। लेकिन बात एक ही हुई, राहिम को गोली लगे या ईमन को, मरना तो इनमें से दोनों को ही था, लेकिन ये फ़ारूक क्यों करवा रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये अपनी बहन की खातिर ये सब कुछ करवा रहा है और मीर जुल्फ़कार का इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी कमेंट सेक्शन में कीमती राय का तो इज़हार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल याद रखिएगा।